हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के सेशन में जिसका नाम है जीके का डेली डोज। और हम लोग देख रहे हैं इस पीडी का रेलवे सामान्य ज्ञान और आज पढ़ेंगे उसका पेज नंबर 125। तो आज इस वीडियो में मुख्य बात है छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। राज्यों का जो सीरीज चल रहा है उसके बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में आज डिटेल में अध्ययन करेंगे। और उससे पहले हम लोग देखेंगे वन लाइनर। पहला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम बेकिंग सोडा है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या था? भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान प्रथम था। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? इसका आंसर है रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। सोमदेव देवबर्मन किस खेल से संबंधित हैं? सोमदेव देवबर्मन टेनिस खेल से संबंधित है। तीजनबाई पंडवानी लोक गीत नाट्य कला की पहली महिला कलाकार हैं। फिर से, तीजनबाई पंडवानी तीजनबाई जो है कौन से लोक गीत नाट्य कला की पहली महिला कलाकार है? तो पंडवानी लोकगीत नाट्य कला की। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का माउस का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है डॉगलस एंजलबर्ट। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डॉगलस एंजलबर्ट ने किया। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट है, जंजीबार द्वीप को और क्या कहा जाता है? तो जंजीबार द्वीप को क्लोव आइलैंड के नाम से जाना जाता है। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किन्हें कौन जाने जाते हैं? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? आंसर इसका एडम स्मिथ। वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार 2 बार संभाला था? तो कौन से एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार 2 बार संभाला था? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। एक्स रेज की खोज किन्होंने की? रोएंटजन। आंसर है रोएंटजन। फिर है, राजपीपला और महादेव पहाड़ियां किस पर्वत का भाग है? तो राजपीपला और महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत का भाग है जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 21 मई। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। 1774 से 1785 के बीच में। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? आंसर है गुरु रामदास। चाय में उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में कैफीन पाया जाता है, कैफीन। अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग
कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जिससे किसी तरह के कोई प्रकाशीय घटना नहीं होता है, और वो कलरलेस दिखता है, मतलब काला दिखता है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई? तो महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य दोनों एक साथ बना है। और पहले एक बॉम्बे था, बॉम्बे, उसको अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया है। तो वो हुआ था 1 मई 1960 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है जेनेवा। बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1347 ईस्वी में। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। लेकिन अब इसका राजधानी चेंज हो गया है, क्योंकि दादर और नागर हवेली जो है वो दमन और दीव के साथ मिला के एक सिंगल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और जिसका राजधानी है दीव। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। उसको किसने प्रस्तुत किया था? तो उस समय जो वायसराय थे भारत के, वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। फिर है काराकोरम दर्रा कौन से दो देशों को एक दूसरे से जोड़ती है? काराकोरम दर्रा ये भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़ती है। नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? तो पृष्ठ तनाव जो है वो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। नौसेना का सबसे ऊंचा पद क्या है? नौसेना का सबसे ऊंचा पद एडमिरल है। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर, इसका पूरा नाम है इनका। हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। लोकटक झील कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है लोकटक झील? इसका आंसर है मणिपुर में। शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? शिवाजी स्टेडियम, आंसर है इसका शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में है। वासवदत्ता के लेखक कौन है? आंसर है भास। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो है वो चीन है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। शरीर का गुर्दा किसको शुद्ध करता है? शरीर में जो गुर्दा होता है वो क्या शुद्ध करता है? इसका आंसर है रक्त को शुद्ध करता है। नर और नारी के युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर है निषेचन। नर और नारी के युग्मक के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। चेचक कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है? चेचक, आंसर इसका चेचक वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण किन्होंने किया था? डीएनए का आंसर है वाटसन और क्रिक ने। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसके रचयिता है महर्षि वेदव्यास। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। देवदास एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है?
आंसर है इसका शरत चंद्र चटर्जी। यही देवदास पुस्तक पे जो है वो देवदास फिल्म बना हुआ है। तो इस देवदास पुस्तक के लेखक जो हैं वो शरत चंद्र चटर्जी हैं। बॉल का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। शरीर में ऊर्जा किस स्वरूप में संग्रहित होती है? शरीर में ऊर्जा किस स्वरूप में संग्रहित होती है? आंसर इसका एटीपी के रूप में। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो में कितने तारे हैं? भारतीय रेलवे का जो प्रतीक है, लोगो है, उसमें 17 तारे हैं, जो कि 17 खंड के बारे में, 17 जोन के बारे में बताते हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे में 17 जोन है। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी तोसाली थी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किससे संबंधित है? ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह जफर या द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया था या निर्वासित कर दिया गया था? तो उनको रंगून भेज दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। महात्मा बुद्ध जो हैं वो किस भाषा में उपदेश दिया करते थे? तो महात्मा बुद्ध पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। नेक्स्ट है सारनाथ का लायन कैपिटल किससे संबंधित है? सारनाथ का लायन कैपिटल, इसका आंसर है अशोक से संबंधित है। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि राजस्थान तरफ फैला हुआ है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। उससे क्या होता है कि पृथ्वी का छाया जो है वो चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा फिर से दिखने नहीं लगता है। हाँ, और जब दिखता नहीं है तो ऐसा पूर्णिमा के दिन होता है जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखना चाहिए और उस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है, तब बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण लगता है। कभी कभी चंद्र ग्रहण पार्शियली लगता है, मतलब कि कुछ भाग दिखेगा कुछ भाग नहीं दिखेगा, कभी कभी पूरा ढक जाता है, तो उसे हम लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? हाँ, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो तो वैसी स्थिति को हम लोग पेरिहिलियन कहते हैं। पेरिहिलियन। वायुमंडल में लगभग कितना % ऑक्सीजन होता है? आंसर है 21%। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन है? दिल। सीडेक का क्या अर्थ है? CDAC, तो इसका आंसर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। फिर से सीडेक का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है कंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन किसको हराया था? कंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया था, जो कि रूस के रहने वाले हैं, उनको हराया था चेस में। अब हम लोग देखते हैं स्टेट के बारे में।
छत्तीसगढ़ है आज का स्टेट। तो इसमें राजधानी का पहला हम बात करते हैं, तो राजधानी है रायपुर। और देश के राज्यों में इसका स्थान है 26वां। जब ये बना था तो देश का 26वां राज्य था, और ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना है। क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? 2,55,00,000। पुरुष जनसंख्या 1,28,00,000 करोड़। महिला जनसंख्या 1,27,00,000 करोड़। जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। लिंगानुपात काफी अच्छा है। कुल साक्षरता दर 70.3%। पुरुष साक्षरता दर 80.3%। महिला साक्षरता दर 60.2%। ये जितने सारे जनसंख्या से रिलेटेड डेटा हैं वो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है। नेक्स्ट है मुख्य भाषा। मुख्य भाषा है हिंदी, छत्तीसगढ़ी तथा उर्दू। उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। मंडल 5। जिला की संख्या 27। सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम में आंध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा एवं उत्तर पूर्व में झारखंड है। फिर से सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम में आंध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा, उत्तर पूर्व में झारखंड। विधानमंडल कैसा है? विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 91 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5। लोकसभा सदस्यों की संख्या 11। प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें क्या क्या है? चावल, मक्का, गेहूं, कच्चा अनाज, मूंगफली एवं दलहन। राजकीय पशु वन भैंसा। हाँ, जंगली भैंसा जो है वो राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। राज्य दिवस 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर को यह स्थापित हुआ था। राजकीय वृक्ष सरई। सरई जो है वो राजकीय वृक्ष है। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। प्रथम मुख्यमंत्री जो है अजीत जोगी। प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय। प्रमुख नगर बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर। प्रमुख नदियाँ महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रिहंद। लोक नृत्य में है सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, सरहुल, ये जो है लोक नृत्य है। फिर है जनजातियों के विशेष पर्व कौन कौन से हैं? दंतेश्वरी बस्तर की जनजातियों द्वारा, मेघनाद गोंड जनजाति द्वारा, रसनवा बेंगा जनजाति द्वारा, काकसार अबुझ माड़ीयोंद द्वारा। प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? प्रमुख हवाई अड्डे रायपुर, जगदलपुर तथा बिलासपुर। प्रमुख वृक्ष है साल, टीक, आम, महुआ, जामुन। जलप्रपात चित्रकूट जो कि इंद्रावती नदी पे है। सात धारा ये भी इंद्रावती नदी पे। गुप्तेश्वर सबरी नदी, ये मुख्य जलप्रपात हैं। फिर है मुख्य पर्यटन कबरा गुफाएं रायगढ़ में, जोगीमारा की गुफाएं रायगढ़ सरगुजा में। धार्मिक एवं प्राकृतिक रमणीय स्थल
भोरम देव के प्राचीन मंदिर जो कि रायपुर जबलपुर में है सड़क मार्ग पे। विमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़। चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर। नेक्स्ट है प्रमुख मेले में है राजिम का मेला रायपुर, रतनपुर का मेला बिलासपुर, दंतेश्वरी मेला बस्तर। इतना प्रमुख मेले हैं। फिर है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। कौन कौन से हैं? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। इतना सारा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों खत्म होता है आज का ये सेशन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले दिन एक और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी राज्यों का सीरीज चलेगा जब तक पूरा राज्य खत्म नहीं हो जाता है तब तक। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।